आज हम बताने वाले हैं ओटोमन साम्राज्य के बारे में। ओटोमन साम्राज्य तुर्क में था और तुर्क शब्द खाना बदोश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ओटोमन साम्राज्य के संस्थापक उस्मान गाजी थे, इसलिए ओटोमन साम्राज्य को उस्मानी साम्राज्य भी कहा जाता है। ओटोमन साम्राज्य का उदय वर्ष 1299 में हुआ, जिसके बाद इस साम्राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक हो गया था। ओटोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसने इस्लाम को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाने और भारत में मुगल सल्तनत की नींव को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह साम्राज्य 1299 से 1922 तक रहा। लेकिन हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि इतनी शक्तिशाली साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। वैसे तो इस साम्राज्य का अंत 1922 में हुआ, लेकिन ये कमजोर होना शुरू हुआ 1600 के दशक से। हुआ यूं कि 1600 के दशक में ओटोमन साम्राज्य ने यूरोप पर अपना आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व खोना शुरू कर दिया। इस समय के आसपास यूरोप पूर्ण जागरण और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ तेजी से मजबूत होता जा रहा था। इस वजह से ओटोमन साम्राज्य यूरोप में अच्छी तरह से अपना प्रभुत्व नहीं कर पाया। इसके साथ ही ओटोमन साम्राज्य अन्य कारणों से भी कमजोर हो रहा था, जैसे कि खराब नेतृत्व और अमेरिका और भारत से व्यापार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के कारण साम्राज्य कमजोर हो गया। इसके बाद 1683 में वियना की लड़ाई में तुर्क हार गया। इस नुकसान ने उनकी पहले से ही कमजोर होती स्थिति में और इजाफा किया। अगले 100 वर्ष में साम्राज्य भूमि के प्रमुख क्षेत्रों को खोने लगा। एक विद्रोह के बाद ग्रीस ने 1830 में तुर्क साम्राज्य से अपनी आजादी हासिल की। 1878 में बर्लिन की कांग्रेस ने रोमानिया, साइबेरिया और बुल्गारिया की स्वतंत्रता की घोषणा की। 1912 और 1913 में हुई बाल्कन युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य ने यूरोप में अपने लगभग सभी क्षेत्रों को खो दिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में तुर्क साम्राज्य पहले से ही गिरावट में था। ओटोमन सेना ने 1914 में केंद्रित शक्तियों की ओर से युद्ध में प्रवेश किया और अक्टूबर 1918 में हार गए। मुद्रोस के युद्ध विराम के बाद अधिकांश तुर्क क्षेत्रों को ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और रूस के बीच विभाजन किया गया था। ओटोमन साम्राज्य आधिकारिक रूप से 1922 में समाप्त हो गया, जब ओटोमन सुल्तान की उपाधि समाप्त कर दी गई। इसके बाद 29 अक्टूबर 1923 को तुर्क को गणतंत्र घोषित किया गया था, जब एक सेना अधिकारी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्क के स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने 1923 से 1938 में अपनी मृत्यु तक तुर्क के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा की और उन्होंने सुधारों को लागू किया, जिससे देश को तेजी से धर्मनिरपेक्ष और पाश्चिमीकृत किया गया। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।